नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर, मुतफिका लीडर, 23 करोड़ अवाम का लीडर है जिस पे कौम का एतमाद है, दुनिया का एतमाद है। और एक हकीकत क्या ये नहीं है कि एक सुपर पावर उसके साबिक सदर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने सरकारी फाइलें, सरकारी कागजात छुपाए या लेकर चले गए। और यहां आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को राख का ढेर बनाने की मंसूबाबंदी की, हमलावर हुआ, उसको इंसानी हकूक के कवर में उस मुल्जम को बेल आउट करने की वही कुव्वतें साजिश कर रही हैं जो अपनी फाइल छुपाने पे एक सदर को, साबिक सदर को गिरफ्तार करती हैं। मगर मुझे आपसे कहना यह है जनाब स्पीकर कि क्या 9-10 मई का जो वाकया है, क्या उसने पाकिस्तान की चूलों को हिला के नहीं रख दिया? क्या इससे पहले अदारों में बैठे लोग आइन से मावरा किसी को फांसी देते रहे, किसी को जहर देते रहे, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने कभी अपनी तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर हमला किया? जो कि नहीं किया। तो फिर मुझे आज ये पूछने की इजाजत दें कि कौन सा ऐसा हाथ है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को तो पकड़ता है, मगर 9-10 मई के सहूलतकारों को, प्लानर को, मास्टरमाइंड को, बेनिफिशरी को पकड़ने की इजाजत नहीं देता। और आज ये कहना मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये जो बजट आपने दिया, आज इस नहज तक हम आए क्यों हैं कि 75 सालों में जितने भी बुरे हालात रहे, आप डिस्कस करते थे बजट पेश होने के बाद कि इस सेक्टर को ज्यादा सहूलत मिली, इसको नहीं मिली। आज किसी को मिली नहीं। चंद एक को फायदा मिलना तो ठीक है, मगर आप 95% को कोई फायदा ना मिले तो फिर भी कोई बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? झोली खाली है। और झोली खाली किस तरह हुई? आज वो अदारे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से जमातें बनाई, अपनी मर्जी से तोड़ी, हुकूमतें बनाई, हुकूमतें तोड़ी, अगर 9-10 मई के वाक़े पे जुबान नहीं खोलेंगे, सबूत मौजूद होने के बावजूद, और हकीकत बयान नहीं करेंगे, तो इस ताकत का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उन दहशत गर्दों के खिलाफ, और सहूलतकारों को छोड़ देंगे या ताकत अधूरी का इस्तेमाल तौर पे चीजों को दबाएंगे, पाकिस्तान नहीं चल सकता। 2017 में पाकिस्तान डुबोने की बुनियाद रखी। अगर आप उन किरदारों को बेनका, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि किसी अदारे का हाजिर सर्विस या किसी अदारे का एक्स सर्विसमैन अगर उसको
आप बेनकाब नहीं करेंगे तो मैं जनाबे स्पीकर ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, किसी तौर पर भी जहां हम आके खड़े हैं इससे आगे नहीं चल सकेंगे। मुझे ये बताएं कि 9-10 मई के जो सहूलतकार जो किरदार थे वही क्या 2017 के किरदार नहीं थे? कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद जो थी 9-10 मई के वाकये में शामिल नहीं थी? क्या उसका सबूत मीडिया पे दिखाया नहीं जाता रहा? और बगैर नोटिस के जब उसको बरी कर देंगे, जब परवेज लाई जो अरबों रुपया खा गया, आप उसको बगैर अदारों को नोटिस किए आप उसको बरी कर देंगे, जब अल कायदा ट्रस्ट के जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान, आप बगैर नोटिस के उसको जमानत उस वक्त देते जाएंगे कि जब तक वो खुद हाथ खड़े ना कर दे, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें उस पे भी लब कुशाई होनी चाहिए। और क्या आप किसी हाजिर सर्विस मैन पे इल्जाम लगे तो तूफान उठे, क्या सिविलियन पे इल्जाम लगे तो उस पे तूफान नहीं उठना चाहिए? क्या उस पे जेआईटी नहीं बननी चाहिए? और क्या इमरान खान खुद ये कह रहा है और उस वक्त के किरदार 2017 के भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से हटाया और सजा दी? ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले दिन से कहता था। ये कह रहे हैं तो क्या इस पे जेआईटी नहीं बननी चाहिए? क्या इस पे आज खुद नोटिस नहीं बनता? तो फिर मुझे ये बताएं कि जब अरशद शरीफ सहाफी कत्ल होता है, इंतहाई दुख की बात है, और जब वो कत्ल होता है तो उस वक्त एक अदारे के मुतल्लिक बात की जाती है और पूरे पाकिस्तान में लोग इस गमो गुस्से का इजहार करते हैं, और वो भी शख्स बार बार उसी तरफ इशारा देता है। आज अरशद शरीफ की वालदा उसका नाम ले रही है कि उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो क्या आज अदारे और जो अज खुद नोटिस लेते हैं, क्या उन्होंने उस मुतल्लिक कोई बात की? नहीं की। और क्या एक सीनियर वकील उसका बेटा एफआईआर करवाता है उस शख्स पे, तो क्या आज किसी ने बात की कि उसका कत्ल हुआ है? उस पर हमला हो तो वो जो चाहे जिसका चाहे नाम ले ले और पूरे पाकिस्तान दुनिया में शोर उठे, मगर उस पर नाम आए, उसका नाम आए, ना पाकिस्तान से कोई आवाज उठाए, ना पाकिस्तान से बाहर से कोई आवाज उठाए। तो मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, मैं आखिर में ये एक बात करना चाहता हूं, इसका हल क्या है? गुजारिश यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज कैफियत है, मेरे जैसे 23 करोड़ लोगों की, उससे निकलने का वाहिद तरीका आपके पास एक ही रह गया है। आप 2017 को जो शब खून मारा था, मैं पहले ये बात करता था कि नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। मगर 9-10 मई के वाकये के बाद मैं ये समझता हूं कि किसी के लिए रेड कारपेट की अब जरूरत नहीं रह गई। हम हालत उसमें पहुंच गए हैं कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। मगर पाकिस्तान ने चलना है जो कि चलना है, मगर देर बहुत कर रहे हैं आप। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर, मुतफिका लीडर, 23 करोड़
करोड़ अवाम का लीडर है, जिस पे कौम का एतमाद है, दुनिया का एतमाद है, उसके अलावा ये पाकिस्तान चल नहीं रहा, न चल सकता है। अब भी कह रहा हूं कि उन अदारों को चाहिए देर किए बगैर नवाज शरीफ को ले आए ताकि ये पाकिस्तान चल सके। इस 23 करोड़ अवाम की आवाज है, न सुनोगे तो देर कर दोगे, जुल्म करोगे और उन किरदारों के सब में खड़ा होगे जिन्होंने नवाज शरीफ को इस पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए 2017 का फेल किया।